मिश्रितं चा महात्मनम गरिष्ठ पापनाशनम यस्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशय। हम सभी लोग अभी महर्षि दधीच के मंदिर में हैं। जय हिंद दोस्तों, आज आए मिश्रिक और मिश्रिक से 1 किलोमीटर रेंज में पड़ता है महर्षि दधीच कुंड। तो वहीं महर्षि दधीच कुंड आया हूँ और यहीं का आज सीन दिखाने जा रहा हूँ। पूरा अंदर का मंदिर के अंदर मंदिर परिसर का पूरा सीन दिखाएंगे। तो चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। तो मंदिर के अंदर चल रहे हैं हम लोग। तो ये दोस्तों मंदिर का प्रवेश द्वार है, इधर से हम लोग प्रवेश करते हैं और प्रसाद लेते हुए अंदर चढ़ाने के लिए जाते हैं। और हम लोगों ने इस प्रकार मंदिर में प्रवेश कर लिया है और कुछ ही कदम चलने पर भगवान दधीच का दरबार आ जाता है। और ये रहा भगवान दधीच का दरबार। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान दधीच के। मैं खिड़कियों के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहीं पे बैठे हैं मंदिर के शास्त्री जी। इन्हीं से थोड़ा मंदिर का इतिहास के बारे में पूछते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे मंदिर की ओर। तो दोस्तों यही मंदिर के शास्त्री जी मिल गए हैं, थोड़ा मंदिर के बारे में जानते हैं इनसे। तो बताइए आप कुछ मंदिर के बारे में। मिश्रितं चा महात्मनम गरिष्ठ पापनाशनम यस्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशय। हम सभी लोग अभी महर्षि दधीच के मंदिर में हैं। विष्णु पुराण में दिया है, सुदेहकम विष्णु कला विश्वश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदयादिनोमितम। आज कलयुग में जो विष्णु की पूजा करते हैं वो महर्षि दधीच को प्रदान होती है और दधीच ही बनकर के विष्णु जो है वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक समय त्रिष्टा ऋषि यज्ञ में आहुतियाँ दे रहे थे। मंत्रों का गलत उच्चारण हो जाने के कारण यज्ञ कुंड से एक विकराल वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। वो देवताओं का उत्पीड़न करने लगा। देवतागण उससे युद्ध में नहीं जीत पा रहे थे। किस कारण नहीं जीत पा रहे थे? क्योंकि उसका जन्म पवित्र अग्नि के द्वारा हुआ था और वो देवताओं से युद्ध में पराजित नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के सभी देवता इंद्र सहित उन्होंने पूछा, इसकी मृत्यु का उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने बोला, इसकी मृत्यु वज्र के द्वारा संभव है। वज्र महर्षि दधीच के हड्डियों में समाया हुआ है। एक समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 2 पुत्र उत्पन्न किए थे, जिनका नाम भृग और अथर्व था। अथर्व जी से भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद के अनुसार उनका नाम दधीच है। दधीच के गुरु भगवान आशुतोष शिव थे और भगवान शिव की कृपा से दधीच की अस्थियों में वज्र की शक्ति थी। तब इंद्रादि देवता यहाँ पर आकर के महर्षि दधीच से उनकी अस्थियों का दान मांगा, जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा, दान तो अवश्य करूँगा, पर मैंने अपने इस शरीर से त्रिलोक के समस्त तीर्थों का स्नान करने का और समस्त तीर्थों की परिक्रमा करने का एक संकल्प लिया है। तब इंद्र ने समस्त देवताओं से कहा, समुद्र आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में ऊँचा। तो सभी देवतागण आकाश पाताल मृतलोक से समस्त तीर्थों को ला करके एकात्रित किए और 84 कोस की परिधि जहाँ महर्षि दधीच की तप लगा करता था, तप के कारण दैत्य प्रवेश नहीं करते थे, उस 84 कोस की परिधि में बैठ गए और महर्षि दधीच ने फाल्गुन की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से परिक्रमा प्रारंभ किया। रात्रि में जहाँ रुक गए वो 10 पड़ाव हुए, पुनः अपने आश्रम पर आए और महर्षि दधीच का फाल्गुन की पूर्णिमा में देवताओं के द्वारा समस्त तीर्थों से अभिषेक किया गया। सब जल एक में मिलने से यहाँ तीर्थ की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मिश्रित दधीच कुंड हुआ। मिश्रितम सकल तीर्थम महम नमामि शारदत्त कोटिशयितम मघनासनम चह काये नवंग बनसतो समया विभुआ पापानि तानि समयं सहनम प्रसादात। ये तीर्थ शरीर के द्वारा किए गए सारे पापों को नष्ट कर लेने वाला है। फिर उनकी अस्थियों का दान हुआ। गौओं ने उनकी अस्थियों त्वचा मज्जा को चाट कर अस्थियाँ निकाल दी। अस्थियों से वज्रों का निर्माण हुआ, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र हुए। गांडीव अग्नि देवता को मिला। द्वापर में अर्जुन के काम आया, महाभारत की विजय हुई। अर्जुन ने खांडीव नाम का जब वन जलाया है तो अग्नि देवता ने उपहार स्वरूप में उनको गांडीव दिया, जिससे महाभारत की विजय हुई।
पिनाक शंकर जी को मिला, जिसे परशुराम जी ने प्राप्त कर जनकपुरी में रखा और राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया और भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा उसे तोड़कर उनका पाणिग्रह संस्कार किया गया। जिसे तिलभर महारथी नहीं हिला पाए वो दधीच की अस्थियाँ थीं। सारंग विष्णु भगवान ने लिया और उसे शक्ति रूप में धारण करके अष्टभुजा भगवती ने शुंभ निशुंभ रक्तबीज महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया। वज्र के द्वारा इंद्र को प्रदान किया गया, जिसके द्वारा महाबली वृत्तासुर दैत्य का संहार हुआ। कहने को कह लीजिए कि अगर दधीच का अस्थिदान नहीं होता तो आज सृष्टि में केवल आसुरीय शक्ति होती, देवता नहीं होते, क्योंकि जितने भी वज्र बने वो महर्षि दधीच की अस्थियों से ही बने। इनके पुत्र पिपलाद हुए, जिन्होंने सत्यनारायण व्रत की रचना सूत जी को सुनाई, जो हर महीने पूर्णिमा में घरों घरों में होती है। और इन्होंने यहाँ शनि देवता को बंदी बनाया और उसके बाद में उनसे वरदान प्राप्त किया कि जहाँ उनका नाम ले लिया जाए वहाँ शनि की कुदृष्टि शांत हो जाए। आज जो पीपल के नीचे कड़ुए तेल का दीपक जलाते हैं वो पिपलाद ऋषि के लिए ही जलाते हैं। इस प्रांगण के अंदर माँ अष्टभुजा भगवती हैं, जिनका नवग्रह में दुर्गा सप्तशती में पूरा वर्णन है। दधीच के पिता अथर्व ऋषि हैं, जिन्होंने अथर्ववेद की रचना की। माता सुवर्चा हैं दधीच की धर्मपत्नी, जिन्होंने सृष्टि की सबसे पहली सर्जरी की। जैसे आज 7 महीने का बच्चा गर्भ से निकालकर ऑक्सीजन बॉक्स में रखा जाता है, माता ने पहले ही निकालकर उस बच्चे को पीपल के पेड़ में रखा, जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन रहता है। मुख्य अस्थिदान पीछे है। दधीचेश्वर उप ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। शिव पुराण में वर्णन है, दधीच द्वारा स्थापित हैं वो। विद्या बुद्धि प्रदम देवम महामृत्युंजय शिवम दधीचेश्वरनाथ वंदे भक्ति भावार सिद्ध है। यहीं पर दधीच की बड़ी बहन दधिमती भी उपस्थित हैं। यह सृष्टि का सबसे पहले का तीर्थ है। इसके बाद में नैमिषारण्य की उत्पत्ति हुई। इससे पहले ये नैमिष क्षेत्र हुआ करता था। और यहाँ का मेला कब लगता है? जी हाँ, यहाँ होली का मेला लगता है। महर्षि दधीच ने जो परिक्रमा किया वो फाल्गुन की प्रतिपदा से परिक्रमा प्रारंभ किया था, जिसके कारण आज होली की प्रतिपदा से यहाँ 84 कोस की परिक्रमा होती है। भारत देश के दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग आते हैं, नंगे पैर इस 84 कोस की प्रदक्षिणा करते हैं और पूर्णिमा में इस तीर्थ में स्नान मार्जन करते हुए भगवत भजन करते हुए अपने घरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस तीर्थ के कारण ही भगवान राम पृथ्वी पर नहीं आ रहे थे। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र तष्ट तहाँ यज्ञ कराए। जब सिंगी ऋषि आकर के वशिष्ठ जी के सामने खड़े हुए और प्रणाम किया कि हे भगवान, आप सप्त ऋषि हैं, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, जब इस यज्ञ को आप नहीं संपन्न कराए तो मैं कैसे कराऊंगा। तो उन्होंने बोला, जब बड़े बड़े कोई काम नहीं कर पाते तो छोटे करके दिखाते हैं। तो बोले, अगर आपने बताया है तो बताइए इस यज्ञ में कौन कौन सी चीज़ें आपने लगाई हैं। तो उन्होंने वो सब चीज़ों की कमी निकाल कर एक ही कमी निकाली कि यहाँ सर्वतीर्थ इस यज्ञ में नहीं आ रहे हैं। सर्वतीर्थ का पहले ही मंत्र होता है, सर्वतीर्थम समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचमनया मया दत्वा ग्रहण परमेश्वर। सर्वतीर्थ की उपस्थिति होती है, तब वहाँ पर लिखा हुआ है सादर सकल तीर्थ सब लाए। सकल का तात्पर्य होता है मिश्रित। सारे तीर्थ आकर के यहाँ पर से ले जा करके अयोध्या ले जाए गए। अयोध्या में यज्ञ पूर्ण हो गया और 4 फल उत्पन्न हुआ, जिसके 4 अंश किए गए। एक माता कैकेयी कौशल्या को, दूसरा कैकेयी को, और 2 अंश सुमित्रा माता को दिए गए, जो भगवान पृथ्वी पर आए। उसके बाद इसकी 84 कोस की प्रदक्षिणा भगवान राम ने स्वयं नंगे पैर की, जो आज रामादल के नाम से कहलाता है। होली का बहुत बड़ा पर्व लगता है यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, हमें इस मंदिर के बारे में पूरा पता नहीं था। हमारे शास्त्री जी ने पूरा मंदिर का इतिहास खोल के रख दिया है। तो दोस्तों, आपको इनका जैसे बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा लगा होगा। तो शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चल रहे हैं मंदिर के और जो सीन कुछ बच गए हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये है महर्षि दधीच की बहन का मंदिर। और यहाँ पर बना है महर्षि दधीच के पुत्र का मंदिर। दोस्तों, जब इंद्र भगवान महर्षि दधीच से अस्थियों की याचना करने आए थे तो उस समय का यहाँ पर कुछ सीन देखने को मिल रहा है। मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहीं से थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर महर्षि दधीच के पिताजी का भी मंदिर मिल जाता है।
और दोस्तों मंदिर के प्रांगण में आने पर अंदर यह शिवलिंग जो बने हुए हैं वो यज्ञ स्थल व पूजा स्थल को दर्शाते हैं। जिनको भी 21 शिवलिंग की पूजा करनी है तो यहाँ पर आ सकता है और इस प्रकार वह पुण्य कमा सकता है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को पूरे मंदिर के दर्शन करा दिया। अभी आप लोगों को भीड़ नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब होली के आसपास यहाँ मेला लगता है तो यहाँ लाखों की तादाद में आते हैं लोग दर्शन करने, और यहाँ पर कदम रखने के लिए जगह भी नहीं बचती है। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दर्शन करने। तो दोस्तों यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।